2030 तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी क्रिश्चियन पॉपुलेशन वाली कंट्री बन सकती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ रिलीजन डॉक्टर फेंगयांग यांग के प्रोजेक्शंस हैं। और कई इंटरनेशनल डेमोग्राफिक रिपोर्ट्स की भी माने तो 2030 तक चाइना में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 247 मिलियन यानी करीब 24.7 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। पहली नजर में ये एक आम स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन या डेमोग्राफिक शिफ्ट लगता है, लेकिन जैसे ही आप इस नंबर को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं रह जाता, ये 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल पजल बन जाता है। जरा सोचिए 1.4 बिलियन की आबादी वाले इस विशाल देश में जहां आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कंप्लीट और आयरन क्लैड मोनोपोली है, वहां किसी ऐसी आइडियोलॉजी का फैलना जो स्टेट के कंट्रोल से बाहर हो एक मामूली बात नहीं है। क्रिश्चियनिटी का ये रैपिड एक्सपेंशन सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक गीजर है जिसमें से सोशल, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशंस के कई सवाल उबल रहे हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर इतनी तेजी से चाइना में क्रिश्चियनिटी ग्रो कर कैसे सकती है? आप सभी को जय सिंह, मेरे प्रिय भाई। इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाइना से मसीह समाज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जहां पर अभी तक हम देख रहे थे वहां से 5 से 6 करोड़ लोग रहते थे प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग, लेकिन अभी जो आंकड़ा आया है निकल करके 25 करोड़ लोगों ने अपनाया प्रभु यीशु मसीह की। बहुत बड़ी खबर है। और यहां तक बताया जाए 2030 तक आने वाले समय 35 से 40 करोड़ जनसंख्या चाइना में हो जाइए। देखिए, जहां पर कम्युनिस्ट देश होते हुए वहां पर इतनी आजादी, फ्रीडम नहीं है। हालांकि सरकार रोक भी नहीं लगाती है, लेकिन हाँ, जैसे होम चर्चेस है, मतलब इस तरीके वहां प्रार्थना सभाएं नहीं होने दिया था। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, चाइना में तेजी से बढ़ रहा मतलब क्रिश्चियन समाज के लोगों का जिस तरीके से आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा। सरकार क्यों है इस तरीके से परेशान, यहाँ पर बहुत बड़ी बात यह है, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश चाइना बन सकता है, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है, तो आप इस बात को मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। वही चाइना जहां सरकार धर्म पर सख्ती के साथ कंट्रोल रखती है, फिर भी वहां पर ईसाई समाज इतनी तेजी से बढ़ रहा है। आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, पूरी घटना बताने वाला हूं, जिस तरीके से यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार जो बताया जा रहा है, चाइना में अभी जो करंट का हिसाब 2026 में क्रिश्चियन लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। कुछ अनुमान कहते हैं कि 2030 तक ये संख्या 25 से लेकर के 30 करोड़ मतलब 35 करोड़ तक पहुंच सकती है। पहले ये संख्या करीब 6 से लेकर के 5 करोड़ तक के 10 करोड़ के बीच माना जाता था, यानी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी है। अब सवाल ये है, ऐसा में क्या सरकार वहां पे कदम उठाएगी? आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा? इसका जवाब सिर्फ यही है, लोग आजकल शांति और इस तरीके से यहाँ पे ढूंढ रहे अपने जीवन में लाइफ, अपने जीवन को मतलब अर्बन लाइफ देखना चाहते हैं, गांव शहरी से मतलब गांव में जाना चाहते हैं, इस तरीके की मतलब अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि बहुत समय से आप देखते हैं वहां के लोग किसी धर्म, किसी जात या मजहब को नहीं मानते हैं, चाइना के लोग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इसमें काफी ज्यादा परेशान है। चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, जहां सरकार चाहती है कि लोगों की सबसे बड़ी जो पहचान हो, देश हो, किसी प्रकार का धर्म ना हो, सरकार वहां पे ये चाहती है। मैं आपकी वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को देखिए, इसके बाद बात करते हैं। एक ऐसा देश जहां रूलिंग सिस्टम ऑफिशियली एथीस्ट है, एक ऐसी रिजीम जहां रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउ तो किया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर उसे टाइटली रेगुलेट, मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है। एक ऐसा सिस्टम जहां अनऑथराइज्ड रिलीजियस गैदरिंग्स, जिनमें हम आमतौर पर हाउस चर्चेस कहते हैं, टेक्निकली इलीगल है और उन पर अक्सर क्रैकडाउन होता रहता है। इन सब रुकावटों, स्ट्रिक्ट सर्विलेंस और स्टेट मशीनरी के दबाव के बावजूद वहां लाखों लोग चर्चेस जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं। आखिर ये सब कैसे हो रहा है, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े एडवांस सर्विलेंस स्टेट की नाक के नीचे? क्या ये ग्रोथ नेचुरल है? क्या ये इंटरनल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट है? क्या ये ग्रोथ वैसे ही हो रही है जैसे दिखाया जा रहा है? जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में तो ये सवाल भी उतना लाजमी है कि क्या बाहरी ताकतें, खासकर अमेरिका और उसके अलाइज, चाइना के अंदर एक लॉन्ग टर्म रिलीजियस शिफ्ट इंजीनियर करने की कोशिश कर रही है ताकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की फाउंडेशन को ही कमजोर किया जा सके? या फिर इस पूरे खेल में खुद चाइनीज गवर्नमेंट की ही कोई हिडन प्रैग्मेटिक कैलकुलेशन शामिल है? क्योंकि दोस्तों, ये याद रखिए कि ये सिर्फ रिलीजन या आस्था की कहानी नहीं है। ये पावर, एब्सोल्यूट कंट्रोल, कल्चरल आइडेंटिटी और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक हाई स्टेक्स गेम है, जिसे समझना आज के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में बेहद जरूरी है। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री खंगालनी पड़ेगी। देखिए, चाइना में क्रिश्चियनिटी कोई नई चीज नहीं है। 1949 में जब माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की थी, उस वक्त तक देश में लगभग 4 मिलियन क्रिश्चियंस थे, जिसमें करीब 3 मिलियन कैथोलिक्स और 1 मिलियन प्रोटेस्टेंट शामिल थे। ये पॉपुलेशन ज्यादातर उन वेस्टर्न मिशनरीज के थ्रू कन्वर्ट हुई थी जो पिछले 1 सदी से चाइना में एक्टिव थे, और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। 1949 में पावर में आने के बाद में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने क्रिश्चियनिटी को सिर्फ एक धर्म के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे एक इंपीरियस लेगेसी और वेस्टर्न सब्जुगेशन के टूल के रूप में ब्रांड किया। इसका डायरेक्ट कनेक्शन 19वीं सेंचुरी के ओपियम वॉर्स और अनइक्वल ट्रीटी से जोड़ा जाता है, जिनके जरिए ब्रिटिश और दूसरी वेस्टर्न पावर्स ने चाइना की टेरिटरी। इस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा, जो आंकड़ा बताया गया है वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना, मैंने जैसे फिर आपको
आपको बताना चाहूंगा, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है जहां सरकार हमेशा ये चाहती थी कि हमारा देश जो है मतलब देश के नाम से पहचाना जाए, ना कि धर्म के नाम से। भारत में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैनिस्ट है, तरह तरह के देश, तरह तरह की जात, तरह तरह की चीजें जो हमें देखने को मिलती है वो चाइना में देखने को नहीं मिलती। इसीलिए सरकार वहां काफी ज्यादा परेशान है। कई चर्चेस मतलब जो मतलब रजिस्ट्रेशन है वो तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब गांव में है उसे बंद किया जाता है, नहीं प्रार्थना करने दिया जाता है और धार्मिक एक्टिविटी पर काफी ज्यादा सख्ती के साथ वहां पे नजर रखी जाती है। सरकार के अंदर डर इसलिए है, अगर धर्म बहुत तेजी से बढ़ा और लोगों की जो सोच है अगर वो लॉयल्टी हो गई, बदल सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जब मानने लगेंगे तो काफी करोड़ों की संख्या में लोग बदलने, उनकी सोच भी बदलने लगेगी। लेकिन सच्चाई यह भी है कि चाइना जिस तरीके से ईसाई पूरी तरह मतलब बैन नहीं है, वहां पर प्रार्थना करते हैं, आते हैं, जाते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन गांव में है उसे बैन किया गया है। कोई घर में प्रार्थना नहीं कर सकता है, अपने चर्च नहीं खोल सकता है, ये सारे बहुत कड़े नियम वहां पे रखे गए हैं। यदि एक तरफ काफी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ कंट्रोल सरकार बहुत यहाँ पे जरूरी है, जो सख्ती के साथ यहाँ पे कानून नियम बना रही है। तो अब असली सवाल यही आता है, क्या चाइना सच में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश बन सकता है, जो अभी रिपोर्ट के अनुसार हमें देखने को मिलती है। यह सरकार इसमें रोकने में मतलब कि रोकने में सक्षम होगी या रोक पाती या नहीं रोक पाती, वो तो आने वाले समय पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, जो आपके मन में आता है विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।